जी, स्वागत है आपका उदय भारत टाइम्स में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। अमरनाथ गुफा में 15 श्रद्धालुओं की मौत, कई लापता। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखी जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए वायुसेना के साथ 5000 सुरक्षाकर्मी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। पीएम मोदी से मिलेंगे शिंदे फडणवीस, महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर लगेगी मुहर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। कल रात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। रक्षा निर्यात में भारत का नया रिकॉर्ड, 13,000 करोड़ के हथियार बेचे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को लगातार पंख लग रहे हैं। खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में तो देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में डेंगू के मामलों में उछाल, 6 साल में मिले सबसे ज्यादा मामले। दिल्ली में इस वर्ष डेंगू के मामले पिछले 6 साल में सर्वाधिक हैं। मानसून में होने वाले जलभराव की वजह से मच्छरों की उत्पत्ति और बढ़ रही है। जनवरी से लेकर अब तक राजधानी में डेंगू के 143 मामले आ चुके हैं। भाजपा का आम चुनाव में 50% से अधिक वोट का लक्ष्य। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 75 जीतकर लगातार तीसरी बार यूपी के जरिए केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की योजना बनाई है। पहले चरण में पार्टी 1,73,000 से अधिक मतदान बूथों को सशक्त करेगी। घर के बाहर सो रहे 7 लोगों को पिकअप ने रौंदा, 6 की मौत। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में शनिवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। भरतकूप थाना इलाके में सड़क किनारे सो रहे ग्रामीणों को अनियंत्रित पिकअप ने रौंद दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सरकार बेखबर, सैकड़ों सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को होता है साप्ताहिक अवकाश। झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थानीय लोगों ने सरकारी नियम को तोड़ते हुए स्कूलों पर मनमाने नियम थोप दिए हैं। इलाके के सैकड़ों स्कूलों में अब सरकारी नियमों के हिसाब से रविवार को साप्ताहिक अवकाश नहीं होता, बल्कि शुक्रवार, जुमा को छुट्टी रहती है। दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर अदानी समूह देगा जियो और एयरटेल को टक्कर। देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी का समूह अब दूरसंचार क्षेत्र में भी पैर रखने वाला है। इसका मुकाबला सीधे तौर पर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और दूरसंचार दिग्गज सुनील भारती मित्तल के एयरटेल से होगा। कोरोना से एक दिन में 43 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 1.25 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 की वजह से 43 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 18,840 नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब देश भर में पॉजिटिविटी रेट 4.14% हो गया है, जबकि कोविड के एक्टिव केस 1,25,028 हो गए हैं। इंग्लैंड में लगातार चौथी सीरीज जीतने उतरेगा भारत। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का आज दूसरा मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। वह इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त लेने उतरेगी। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए उदय भारत टाइम्स के साथ।